हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से शर्ट कॉलर कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो हमने कपड़े को इस तरह से डबल में रखा है। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अभी हम इस कपड़े को चौड़ाई में भी फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को पूरा फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा ही फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड की विड्थ है 12 इंच। तो जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है और इस हिसाब से हमें ये 4 फोल्ड लेना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ 40 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 12 इंच। तो इस हिसाब से हमें ये 4 फोल्ड लेना है। अभी हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 45 इंच। 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे तो 46.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यहाँ तक हमारी लेंथ रहेगी। अभी हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर है 7 इंच, उसमें हम आधा इंच का एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम कॉलर नेक बना रहे हैं। इसके लिए हम 7.5 इंच शोल्डर लेंगे। अब यहीं से आर्म होल लेंगे, आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10 इंच। उसमें 2 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 12 इंच। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ ले लेंगे 21 इंच। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अभी जहाँ पर कमर का लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7.5 इंच और उसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो आया 9.5 इंच। तो कमर लेंगे हम 9.5 इंच। अब जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10 इंच और 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 12 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अब नीचे की तरफ हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे क्योंकि हम ये स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है नीचे तक। अब यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो लाइन है यहाँ से अंदर से हम फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक की मार्किंग कर लेंगे तो नेक विड्थ ले लेंगे 3 इंच। अब यहाँ से आधा इंच की हम शोल्डर स्लोप दे देंगे। अब बैक के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और फ्रंट के लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें राउंड शेप दे देना है। तो कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। अभी इसको ओपन कर लेना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख देना है। फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। 4 फोल्ड की विड्थ लेनी है 10 इंच और लेंथ है यहाँ पर 10 इंच की, तो 10 इंच ही ले लेंगे। अब इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से
स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अभी इसके सेंटर में भी एक कट लगा लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। उसके बाद फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो नेक बनाने के लिए इस तरह से हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसके ऊपर हमने कैनवस चिपकाया है। इसकी विड्थ है 9 इंच और लेंथ है 10 इंच। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेना है। अब इस तरह से इसको इसके ऊपर रखना है और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ सेंटर में हम 4 इंच तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखना है और इसके ऊपर अभी हमें इसको रख देना है उल्टा, और ये जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से एकदम लाइन के किनारे से सिलाई लगानी है। स्लिट बनाना है हमें यहाँ पर फ्रंट में। अभी इसके बीच में कट लगा लेंगे, ध्यान देना है कि सिलाई ना कटे। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। अभी यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो जो बैक साइड की जो पट्टी है वो इसमें फिक्स हो जाएगी। अभी बैक पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और शोल्डर से अटैच कर देंगे। तो देखिए शोल्डर से अटैच कर दिया है हमने। अभी इसको इस तरह से रखेंगे कॉलर का मेजरमेंट लेने के लिए। अच्छे से सेट करके पिन लगा कर रखना है। उसके बाद यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक हम इंची टेप को हल्का हल्का सा घुमाते हुए इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये यहाँ पर 9 इंच का आया है, तो 18 इंच का हमारा कॉलर कट होगा। अभी हमने कैनवस पेपर लिया है, इसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 20 इंच। अभी इसको हम सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने कॉलर का मेजरमेंट लिया था वो 9 इंच का आया था, तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऊपर की तरफ। अब ये जो फोल्ड साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को जोड़ते हुए कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी वापस से यहाँ पर हम
कॉलर का मेजरमेंट डालेंगे 9 इंच का। तो अभी ये 9 इंच यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा तिरछा जोड़ देना है। तो ये हमारे कॉलर की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइन के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। अभी हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं, दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। अभी जो कॉलर हमने कट किया था इसकी विड्थ है 5 इंच और लेंथ है 20 इंच। अभी कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे हम और इसको अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पाव इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है। अभी इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई मार्जिन छोड़ के हमें कटिंग करनी है। अभी जिस पर हमने कैनवास चिपकाया है उसकी जो नीचे वाली साइड है, ये जो कर्व साइड है, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगा दी है हमने। अभी इसे इसके ऊपर रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है। अभी हमें यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अभी कोनों में कट लगा लेंगे। और इस तरह से सब जगह पर हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। अब इस कॉलर को सीधी साइड में पलट देना है और अच्छे से प्रेस करके लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी हम इसको कुर्ती में स्टिच करेंगे। तो कुर्ती को हमें उल्टा रखना है और बैक पार्ट के सेंटर में एक निशान लगा लेना है। अभी कॉलर को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और पूरे नेक लाइन में इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पूरे में पिन्स लगाकर इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद सिलाई लगा लेंगे जिससे कि सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। सेंटर से शुरू करते हुए हम एक साइड में पहले सिलाई लगा लेंगे। जिस तरफ कैनवास लगा है वो वाली साइड हमें स्टिच नहीं करनी है, जो दूसरी साइड थी वो हम स्टिच कर रहे हैं। अब दूसरी साइड में भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अभी इसको सीधी साइड में पलटेंगे। अभी कॉलर को हमें सीधी साइड में पलट देना है। अभी बैक साइड में देखिए इस तरह से सिलाई जो लगी है उसको अंदर करना है और ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में। तो इस तरह से देखिए कॉलर लग गया है। अभी इसको हम प्रेस कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
तो ये हमारा शर्ट कॉलर रेडी हो गया है। अभी हमने देखिए स्लीव्स में जॉइंट लगाकर इसके ऊपर लेस लगा ली है। अभी हम स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। उसके बाद अभी हम इसको उल्टा कर देंगे। तो देखिए उल्टा करने के बाद स्लीव से लेके हिप तक हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच से हम मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा लूजिंग रहेगा। तो इस तरह से 1.5 इंच तक निशान लगाएंगे और उसके बाद साइड में चाक बना लेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी शर्ट कलर कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।